जय हो चिल्ड्रन। हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपके नव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ नंबर 6 बंदी पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों, कहानी का सारांश सुनने से पहले हम पहले इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ उंगली रखते हुए ध्यान से पढ़िए। सुमेरपुर के राजा वीरभद्र बहुत ही न्यायप्रिय और नेक दिल थे। उन्हें प्रकृति और जीव जंतुओं से विशेष लगाव था। प्रतिदिन दोपहर के समय वे जंगल में चले जाते थे। घंटों झील, पहाड़ तथा पक्षियों के साथ समय बिताते थे। सारे पशु पक्षियों में से उन्हें एक मयूर से विशेष लगाव था। शुरू में कुछ दिनों तक मयूर राजा को देखकर छिप जाता था या अन्यत्र भाग जाता था। पर जब वह मयूर यानी जब वह पर अब वह मयूर राजा का परम मित्र बन चुका था। राजा के जंगल में पहुंचते ही वह मयूर उनके पास आ जाता था। राजा उसे दाना देते और गर्दन हिला हिला कर चूकता रहता था। तो बच्चों, आपने ध्यान से मेरे साथ पढ़े हैं ना? वेरी गुड। तो बच्चों, अब हम इस कहानी का सारांश देखेंगे। तो सुमेरपुर के जो राजा थे, कौन है सुमेरपुर के राजा? सुमेरपुर के राजा एक वीरभद्र। इसका नाम क्या है? वीरभद्र। तो ये सुमेरपुर के राजा है। ये राजा बहुत ही न्यायप्रिय और नेक दिल थे। न्यायप्रिय थे यानी सबको, अपनी प्रजाओं को हमेशा न्याय देते थे। न्याय के साथ, सत्य न्याय के साथ हमेशा खड़े रहते थे और बहुत ही नेक दिल इंसान थे यानी अच्छे दिल वाले थे। उन्हें प्रकृति और जीव जंतुओं से विशेष लगाव था। तो देखिए बच्चों, उसको यानी एक लगाव था यानी विशेष लगाव, यानी वो प्रकृति और जीव जंतु यानी पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। वो प्रतिदिन यानी डेली दोपहर के समय में यानी आफ्टरनून के समय में वो कहाँ जाते थे? जंगल में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें प्रकृति बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पे रहने वाले पशु पक्षियाँ भी, इसलिए वो हमेशा वहाँ पे रोज जाना चाहते थे, जाते थे जंगल। वहाँ पर घंटों भर, बहुत घंटों तक झील यानी सरोवर अथवा तालाब, तो पहाड़ और पक्षियों के साथ, बर्ड्स और माउंटेन, इस सब के साथ अपना समय बिताते थे। सारे पशु पक्षियों में से देखिए बच्चों, उन सारे यानी जंगल में रहने वाले सारे पशु पक्षियों में से उन्हें एक मयूर है, किसका नाम है? एक मोर का नाम है। मोर, मयूर मतलब क्या है? मयूर। जैसे बच्चों इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक मयूर है, यहाँ पे यानी मोर है। तो यहाँ पे देखिए राजा बैठे हैं। तो इस राजा का नाम क्या है बच्चों? वेरी गुड, वीरभद्र। ये कहाँ के राजा थे? सुमेरपुर के राजा थे। बहुत अच्छे इंसान थे। तो जब जंगल में जाते थे तो सारे पशु पक्षियों में से उन्हें एक मयूर यानी मोर से बहुत ही लगाव था, बहुत चाहते थे वो उस मोर को। शुरू में कुछ दिनों तक यानी कैसे उनके दोनों के बीच में दोस्ती हुआ,
तो शुरू में कैसा था वो? तो शुरू में कुछ दिनों तक मयूर यानी मोर राजा को देखकर क्या करते थे बच्चों? छिप जाते थे या अन्यत्र भाग जाते थे। अन्यत्र यानी क्या है बच्चों? दूसरे जगह जाना। तो ऐसे वो दूसरी जगह भाग जाता था राजा को देखते ही। पर अब वहाँ मयूर राजा का परम मित्र यानी बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। राजा के जंगल में पहुंचते ही वह मयूर उनके पास आ जाता था और राजा उसे दाना देते थे। जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे मोर क्या कर रहे हैं? दाना चुग रहे हैं और गर्दन हिला हिला कर यानी बहुत खुशी से वो क्या करते थे? दाना चुगता रहता था। बहुत खुश होते थे वो राजा को देखकर। क्यों? क्योंकि उनके वो क्लोज फ्रेंड है ना। ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸುಮೇರಪುರ ಎಂಬ ಅಂದರೆ ಸುಮೇರಪುರದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದರು. ಆ ರಾಜನ ಹೆಸರು ವೀರಭದ್ರ. ಅವರು ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಯಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವಜಂತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದಿನಾಲೂ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಂಗಲ್ ಯಾನಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ದಿನಾಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ ಜಂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜೀಲ ಅಂದರೆ ಸರೋವರ ಅಥವಾ ಕೆರೆ, ಪಹಾಡ್ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಮಯೂರ್ ಅಂದರೆ ನವಿಲು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನವಿಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ದಾನ ತಿಂತಾ ಇದೆ, ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸವಿತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಯೂರ್ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಆ ನವಿಲ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದು. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಯೂರ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನವಿಲು ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಮಯೂರ ಅಂದರೆ ಆ ನವಿಲು ರಾಜನ ಪರಮ ಮಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ರಾಜ ಜಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಮಯೂರ ಅಂದರೆ ಆ ನವಿಲು ಅವರ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಗಾಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಆ ದಾನೆಯನ್ನು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ನವಿಲ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ನವಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜನ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. तो वैसे ए मोर राजा वीरभद्र का बहुत क्लोज फ्रेंड बन चुके थे. तो बच्चों, इस कहानी का अगला भाग हम नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे. तो बच्चों, जहाँ तक लेसन हुआ है वहाँ तक आप ध्यान से